नई सदी की शुरुआत में बॉलीवुड में एक ऐसे कलाकार की एंट्री हुई जिसने सभी को चौंका दिया। वो कोई आम अभिनेता नहीं था। उसकी हर एक अदा, हर एक डायलॉग ने उन दिनों के दिग्गजों को भी हैरान कर दिया। उसका नाम था राजपाल यादव। वो छोटा कद 5 फुट 2 इंच, परंतु उसके अभिनय की ऊंचाई ने उसे सबसे अलग कर दिया। उसने अपनी पहली ही फिल्म में विलन बनकर एंट्री की और क्या कमाल किया। बेस्ट विलन का अवार्ड अपने नाम किया। ऐसा लगा जैसे वो फिल्मी दुनिया में सिर्फ किसी किरदार को निभाने नहीं बल्कि खुद को साबित करने आया था। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब उसने कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा। उसकी कॉमेडी में वो गहराई थी जो सीधा दिल में उतर जाती। लोग उसकी अदाकारी पर हंसते थे, पर कहीं अंदर से एक गहरी सिहरन भी महसूस करते थे, जैसे हर मजाक के पीछे कोई दर्द छिपा था। उसकी तुलना पुराने जमाने के बड़े हास्य कलाकारों से होने लगी थी। फिल्म निर्माता उसे अपनी फिल्मों में इसलिए कास्ट करते ताकि अगर फिल्म लड़खड़ा जाए तो राजपाल उसे अपने कंधों पर उठा लेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो एक्टर जो कभी सेट पर हीरो से बड़ा लगने लगा था, आज बर्बादी के दरवाजे पर खड़ा है। वो हंसाने वाला आज खुद की किस्मत पर रो रहा है। राजपाल यादव की एक गलती ने उनकी पूरी दुनिया उलट कर रख दी। उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके करियर को एक अंधेरे में धकेल दिया। आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस शानदार अभिनेता ने ऊंचाइयों से गिरते हुए अपनी दुनिया को बर्बाद कर दिया। 16 मार्च 1971 शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव में जन्मे राजपाल यादव एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके सपने कभी छोटे नहीं थे। हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म की और दर्जी बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। शायद किस्मत ने भी उनके लिए कुछ और ही सोचा था। एक छोटा सा लड़का जो कभी दर्जी बनने की तैयारी कर रहा था, कैसे बॉलीवुड का महान हास्य कलाकार बन गया? ये सवाल आपके मन में भी जरूर उठता होगा। बचपन से ही पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन जहाँ भी गांव में कोई नौटंकी या रामलीला होती, राजपाल वहाँ जरूर पहुँच जाते। वो कला से खींचते थे, पर उस वक्त ये कोई नहीं जानता था कि इस छोटे से लड़के में इतना बड़ा कलाकार छुपा हुआ है। लेकिन हर पिता की तरह उनके पिता का सपना था कि बेटा डॉक्टर बने, पर डॉक्टर बनने का सपना एक फेफड़ा चीरते ही टूट गया। जब स्कूल की लैब में मेंढक पर चीरा लगाने की बात आई तो राजपाल के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया था कि डॉक्टर बनना उनके बस की बात नहीं है। फिर उन्होंने पुलिस या सेना में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन उनकी कद काठी ने हर बार उनके सपनों को झटका दिया। 5 फुट 2 इंच का ये लड़का, जिसके सपने आसमान जितने बड़े थे, भला कैसे हार मान सकता था? हर बार जब वो कहीं से ठुकराए जाते, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे उनकी मंजिल अभी कहीं दूर इंतजार कर रही हो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दर्जी की नौकरी तो मिल गई थी, पर दिल के किसी कोने में वो बेचैनी बरकरार थी। एक दिन एक शख्स ने जैसे उनकी किस्मत का दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, थिएटर ज्वाइन करो, यही तुम्हारी मंजिल है। और इस एक सलाह ने राजपाल की जिंदगी को नया मोड़ दे दिया। थिएटर ज्वाइन करने के बाद ऐसा लगा जैसे उन्हें अब अपनी मंजिल की झलक मिलने लगी थी। थिएटर ने उन्हें सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि जीवन की गहराई समझाई। उन्हें एहसास हुआ कि अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो उन्हें लखनऊ जाना होगा। वहाँ भारतेंदु नाट्य अकेडमी थी, जहाँ दाखिला पाना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन सपने देखने वाले कभी हार नहीं मानते क्या? राजपाल ने अपनी मेहनत और टैलेंट से 1992 में उस एकेडमी में अपना नाम दर्ज करवा लिया। ये सिर्फ दाखिला नहीं था, ये उनके सपनों का पहला पड़ाव था, एक नए सफर की शुरुआत, जहाँ उनकी किस्मत धीरे धीरे बदलने वाली थी। 1994 तक राजपाल ने अपनी अदाकारी की बारीकियों को समझ लिया था, लेकिन उनके सपने तो अब और भी ऊंचे उड़ान भरने को तैयार थे। उनकी नजर अब दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पर थी। एनएसडी में दाखिला पाना एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करना आसान नहीं था, पर राजपाल की मेहनत, उनका जुनून उन्हें किसी भी मुश्किल के आगे हार मानना नहीं सिखाया था। आखिरकार उन्होंने 1994 में एनएसडी में दाखिला पा लिया। एक नए सफर की शुरुआत हुई और उनके सामने अभिनय की एक नई दुनिया खुल गई। एनएसडी में उनके सीनियर थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक गंभीर अभिनेता जो अपने आप में ही एक कहानी थे। नवाजुद्दीन अक्सर राजपाल की रैगिंग किया करते थे, पर राजपाल ने इसे कभी दिल पर नहीं लिया।
हर चुनौती को उन्होंने एक सीख की तरह अपनाया। यही वजह थी कि 1997 में जब वो एनएसडी से निकले तो उनकी किस्मत भी उनके लिए नए रास्ते तैयार कर रही थी। दूरदर्शन से उन्हें एक ऑफर आया मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल नामक शो के लिए। उनकी कॉमेडी की शुरुआत भले ही इस शो से हुई हो, लेकिन उनके दिल की धड़कनें किसी और मंजिल के लिए तेज थी, बॉलीवुड। 1999 का साल उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। एक के बाद एक 3 फिल्में, मस्त, दिल क्या करे और शूल आई। लेकिन इन फिल्मों में उन्हें छोटे मोटे किरदार ही मिले, कभी चपरासी तो कभी हवलदार। ये रोल उनके बड़े सपनों के सामने छोटे लग रहे थे। वो बड़ा मौका अभी भी इंतजार कर रहा था जो उनकी किस्मत को बदल कर रख देगा। और फिर वो मौका आया। मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा एक फिल्म बना रहे थे जिसमें सुशांत सिंह मुख्य विलन थे। फिल्म में उन्हें कुछ गुर्गों की तलाश थी और यही वो पल था जब राजपाल यादव की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। राम गोपाल वर्मा से हुई मुलाकात में बिना कोई समय बर्बाद किए राजपाल को सुशांत के गुर्गे का रोल ऑफर कर दिया गया। साल 2000 में जंगल रिलीज हुई। राजपाल यादव ने डाकू दुर्गा नारायण के गुर्गे का किरदार निभाया। वो किरदार ऐसा था जिसने सबको चौंका दिया। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक गुर्गा मेन विलन से ज्यादा छा सकता है। राजपाल यादव की अदाकारी में इतनी गहराई थी कि उन्होंने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि बेस्ट विलन का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उनका कद भले ही छोटा था पर उनके सपने अब और भी ऊंचाइयों को छूने वाले थे। राजपाल को एहसास हो गया कि कॉमेडी ही उनकी असली पहचान बनेगी। एक के बाद एक राजपाल ने कई फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाए। चांदनी बार में इकबाल चमड़ी, ये जिंदगी का सफर में बाबू, और फिर 2001 के बाद तो जैसे फिल्मों की बाढ़ ही आ गई। हंगामा में राजा, मुझसे शादी करोगी में पुरोहित, टार्जन दी वंडर कार में हवलदार सीताराम, हर किरदार ने उन्हें और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। राजपाल यादव अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बॉलीवुड का एक ब्रांड बन चुके थे। उनका नाम चमकने लगा था। बड़े बड़े हीरोज के साथ फिल्में ऑफर होने लगी। हर साल 10 से 15 फिल्में रिलीज होने लगी और हर फिल्म में उनका किरदार अलग और यादगार होता। यहाँ तक कि जॉनी लीवर जैसे दिग्गज कॉमेडियन को भी एक समय पर उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन जीवन की कहानी में एक मोड़ ऐसा भी आता है जो सारी चमक को धुंधला कर देता है। राजपाल की जिंदगी में भी ऐसा एक फैसला आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2010 के आसपास जब उनका करियर बुलंदियों पर था, उन्होंने सोचा क्यों ना खुद की फिल्म बनाई जाए। उन्होंने नवरंग गोदावरी नाम से एक प्रोडक्शन हाउस खोला और बड़ी स्टार कास्ट के साथ करोड़ों की फिल्म शुरू कर दी। लेकिन फिल्म निर्माण का अनुभव ना होना उनके लिए एक बड़ी गलती साबित हुई। फिल्म का बजट बढ़ता गया और पैसों की तंगी होने लगी। तब उन्होंने दिल्ली के व्यापारी माधव गोपाल अग्रवाल से 5 करोड़ का कर्ज लिया और 8 करोड़ लौटाने का वादा किया। फिल्म बनी, लेकिन जैसे ही रिलीज का वक्त आया विवाद खड़ा हो गया। फिल्म बार बार डिले होती रही और जब आखिरकार 2012 में रिलीज हुई तो वो सुपर फ्लॉप साबित हुई। कर्ज के चेक बाउंस होने लगे और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। राजपाल यादव को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। जेल से बाहर आने के बाद भी उनकी जिंदगी में मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। उनके ऊपर 14 करोड़ का कर्ज था और तब पता चला कि उन्होंने सेंट्रल बैंक से भी 3 करोड़ का लोन लिया था, जो बढ़कर 11 करोड़ हो चुका था। उनके पिता का घर जो कर्ज की गारंटी के तौर पर रखा गया था, बैंक ने उसे सील कर दिया। धीरे धीरे वो सितारा जो कभी बॉलीवुड के आकाश में चमकता था बुझने लगा। फिल्में मिलनी बंद हो गई और राजपाल यादव का करियर एक ऐसी राह पर चल पड़ा जो अंधेरे की ओर थी। वो अभिनेता जिसने एक समय लाखों दिलों पर राज किया था, अब अपनी किस्मत और गलत फैसलों का शिकार हो चुका था।